हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, पहला ऑप्शन है उसमें सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक सिद्धांत पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो याद रखिएगा विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कि 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, इसे हम इस तरह भी लिखते हैं 1 के से किलो, W से वाट, H से आवर मतलब घंटा। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 kWh बराबर होता है कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा। ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो होती है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा विद्युत घंटी जो होती है वो जो है प्रभाव, ये जो काम करती है वो चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। किस प्रभाव पे काम करती है जी? चुंबकीय प्रभाव पे, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे ये काम करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बहुत अधिक। विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि आई जो होता है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लघु पथन के समय परिपथ में, यानी कि सर्किट में जो होता है विद्युत धारा का मान, यानी कि करंट का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो आपका गैस भरी जाती है आपका निष्क्रिय गैस, है ना। कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ओके, निष्क्रिय गैस में कौन कौन सा गैस आता है, ये आपको आंसर में आपको कमेंट में देना है। ठीक है, निष्क्रिय गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आती है ये आपको कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं आपको 4 ऑप्शंस, तो इसमें बोला जाता है कि कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो आप जानोगे तब ना पहचान पाओगे, इसीलिए आपको आंसर देना है। नहीं जानते हो तो आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, यानी कि एसी करंट की बात हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की बात हो रहा है ना। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। यानी कि भारत में उत्पादित एसी करंट की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ओके, तो ये होता है आपका 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज के बराबर होती है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है ना, ये आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा हमारे देश में जो विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच जो विभवांतर होता है, यानी कि विभव के बीच का अंतर, यही विभवांतर कहलाता है ना जी, वो होता है 220 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो ये होता है आपका लाल रंग का। कैसा होता है? लाल रंग का, यानी कि रेड कलर का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का मान क्या होता है?
ओके, यानी कि जिसमें कि गरम का जो है उसमें नहीं आता है उसमें करंट, ठीक है, यानी ठंडा जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि काला का यूज किया जाता है, उदासीन तार यानी कि जो अर्थ से लिया जाता है काला। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसआई मात्रक वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना, कोई भी एग्जाम हो पूछ लिए जाते, बहुत काम देगा, आगे भी आपको चल के काम देगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका टेस्ला। क्या होता है जी? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। और चुंबकीय फ्लक्स का शायद वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बात हो रहा है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का, इसीलिए यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या फिर एम्पियर ने? ओके, अब देखिए आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर किसी इंसान के नाम पे बना है, वैज्ञानिक के नाम पर जो है उसका ऐसा मात्रक रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किया था वो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने किया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, वो किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ओके, तो याद रखिएगा इसमें लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। लोहा चुंबक की ओर लेके जाओगे तो ये क्या होगा? एक दूसरे से आकर्षित या विकर्षित होगा, यानी रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्शन करेगा। लेकिन पीतल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पीतल धातु में कुछ भी नहीं होता है। आप उनके पास चुंबक लेके जाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना रिपेल होगा ना अट्रैक्ट होगा, है ना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का विभव होता है, यानी कि पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है, क्या होता है ना, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो पोटेंशियल होता है वो शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर को ए से हम डिनोट करते हैं क्या? एम्पियर मीटर, इसी तरह हम लिख सकते हैं ना जी, न्यूटन को एन से नहीं लिखते हैं। ओके, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का क्या योगदान है? ओके, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? चालक पर बल उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण धारा में क्या होती है? चालक पर बल उत्पन्न करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है ये पता करता है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा क्या है, ये बताता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट हमारा है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को किसके द्वारा चलाया जा सकता है? ओके, ये आपको बताना है। तो विद्युत मोटर आप जानते होंगे कि हम बैटरी से भी चलाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन जो आती है सरकार की तरफ से, उससे भी हम लोग यूज करते हैं, यानी कि एसी और डीसी दोनों करंट से चलाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, एसी और डीसी दोनों धारा से चलाया जा सकता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराओं से मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी कि किस किस बेसिस पे ये आधारित है ना, कि ये इसका काम किस पे आधारित है? विद्युत मोटर का काम, क्रिया मतलब काम, किस पे आधारित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत मोटर का कार्य करना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
डायनमो के द्वारा बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार हम देखे रिपीट हो चुका है, ठीक है। डायनमो का क्या कार्य है ये आपको बताना है, ये किसको किस में बदलता है ना। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि डायनमो को क्या बोलते हैं, सचित्र वर्णन करें। ओके ओके, तो देखिए ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत मोटर किसको बदलता है। देखो डायनमो किसको बदलता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, है ना, जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन एक बार और हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी दिशा है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, क्या, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र सदिश है कि अदिश, ये आपको बताना है। देखिए होता क्या है, सदिश में होता क्या है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश में सिर्फ जो होता है परिमाण होता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी राशि है ना। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका मतलब ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना जी, सदिश राशि है तभी परिमाण और दिशा दोनों होगा। हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है। ओके, क्यों ये जरूरी होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, है ना, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है एक रिपेल करता है और एक क्या करता है, एक अट्रैक्ट करता है, विकर्षित आकर्षित दोनों करता है, यानी कि दिशा पर जो है इसका कमांड होता है, यानी इसीलिए इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसका मतलब ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो ये होता है समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। आप लोग को पता है ना कि चुंबकीय में जो होता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना, ये तो आप जानते हैं ना। तो इसकी दिशा क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी इस साइड से इस साइड की तरफ होती है इसकी दिशा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो याद रखिएगा ये करता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति जो संसूचित करता है यानी कि इंडिकेट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं जी, अमीटर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे, माइकल फैराडे जो थे क्या प्रसिद्ध थे, भौतिकी के क्षेत्र में थे, रासायनिक के क्षेत्र में थे, या फिर भूविज्ञान के क्षेत्र में थे, या फिर खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में थे। तो ये थे आपका भौतिकी के क्षेत्र में बहुत ही क्या थे, विद्वान थे, एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ओके जी, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति यानी कि यंत्र यानी कि मशीन क्या है। ओके, तो आप लोग जानते हैं ये कौन बचाता है किसी भी परिपथ को पूरे, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले क्या होता है, सर्किट का जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, कट जाता है ना, उड़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फ्यूज। आप लोग सब जानते हैं फ्यूज सबसे पहले उड़ता है, अगर हम फ्यूज यूज करते हैं तो हमारा जो लघुपथन है वो काफ़ी हद तक कुछ नहीं इफेक्ट होता है, कितना ही क्यों नहीं शॉर्ट सर्किट लगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चुंबकों को सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, सजातीय मतलब एक जाति के, जिससे में आप लोग जानते हैं चुंबक में जो होता है दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ अगर जो हम लेंगे एक चुंबक और लेंगे
एक चुंबक और लेंगे, ठीक है, तो ये भी मान लो नॉर्थ है, ये भी साउथ है, ठीक है, तो नॉर्थ को नॉर्थ तरफ रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षित करेगा। ओके, लेकिन यही नॉर्थ को अगर नॉर्थ को साउथ के साथ लेके जाए, साउथ के पास लेके जाए, तो ये एट्रैक्ट करेगा, यानी कि विकर्षित करेगा। तो बोल रहा है दोनों सजातीय है, सजातीय यानी एक समान दोनों है, दोनों नॉर्थ नॉर्थ लेके जाएंगे तब एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, है ना जी, विकर्षित करेगा ना। ओके ओके, यानी कि प्रतिकर्षित, जिसे विकर्षित मतलब प्रतिकर्षित भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साउथ साउथ को के सामने रखो तब भी ये विकर्षित करेगा, है ना, यानी कि दोनों सेम सजातीय मतलब सेम ध्रुव लेकर के जाओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षित करेगा, जिससे हम लोग प्रतिकर्षण भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।